प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और जलाली वचन को आपके साथ बांटने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें अभी तक संभाल के रखा है, और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय को भी परमेश्वर हमारे लिए भरपूरी से आशीषित आशीषें रखेगा हमारे लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शुभनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे लाइव आकर परमेश्वर के जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। तो आइए सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, और उसके बाद हम स्तुति आराधना करेंगे और फिर आज का जो आत्मिक मन्ना है उसे हम ग्रहण करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, और आपने हमें संभाल के रखा इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब हम आज के सेशन में परमेश्वर स्टार्ट कर रहे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित हों और हर एक की ज़िंदगी से आप बात करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो परमेश्वर तरह तरह की प्रॉब्लम्स में परमेश्वर ग्रसित होकर अस्पताल में भर्ती हैं परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आप घरों में परमेश्वर आशीष के द्वार खोलिए परमेश्वर। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति जो भी वचन परमेश्वर आपका जो भी जलाली वचन प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बोया जाता है वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। जितने भी बंधन है परमेश्वर मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर बच्चे के लिए परमेश्वर, जो अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर तैयारियाँ कर रहा है, आप उन्हें सफल बनाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बुजुर्गों के लिए उनकी उम्र को और परमेश्वर बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो जॉब की तलाश में है परमेश्वर, उनको उनके अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनके घर को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन को आशीषित करिए परमेश्वर। परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर, और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरे परमेश्वर, ताकि उनको देखकर परमेश्वर लोग अपनी लाइफ को बदलने वाले हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ होइए जो इस टाइम मुझे लाइव देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे परमेश्वर, आप उन सब की दुआओं का हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम स्तुति आराधना करते हैं और एक गीत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। सच में वो बहुत ही भला है और अद्भुत काम करता है हमारी जिंदगियों में। अभी तक अगर हम जिंदों की ज़मीन पर हैं, एक एक सांस जो है उसके लिए हमें उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा।
से, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा, संकट में जब मैं पड़ा, तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा, तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने, अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। सच में प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की हम सामर्थ देखते हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा सामर्थी हम तब फील करते हैं, सबसे ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ हम तब फील करते हैं जब हम किस में होते हैं, संकट में होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब हम ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ को फील कर पाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दाऊद का। जब गोलियत उसके सामने था, एक विपरीत परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग कि गोलियत उसके सामने खड़ा है, और उस विपरीत परिस्थिति में दाऊद के ऊपर परमेश्वर की इतनी सामर्थ्य थी कि उसने पत्थर से गोलियत को क्या कर दिया था, मार दिया था। वैसे ही जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में, वो विपरीत परिस्थितियों से हम नहीं लड़ते हैं, बल्कि कौन लड़ता है, हमारे बिहाफ पे हमारा परमेश्वर लड़ता है। तो सच में ये गाना बहुत अच्छा है, और उसने जो भी वायदे हमारी जिंदगियों में किए हैं उसे क्या करा है, पूरा किया है।
बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं उसने हमारी ज़िंदगियों में की हैं, बहुत सारी आशीषें हैं जो वो स्टिल अभी तक हमारी ज़िंदगियों में देता है, और हमारे जीवन में क्या करता है, वो उन ब्लेसिंग्स को, उन वायदों को क्या करता है, पूरा करता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ना में मिल बांट करके खाएंगे अपनी आत्मिक तृप्ति के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, अभी के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम चाहते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर, जैसा लिखा है कि अगर मेरे नाम से 2 या 2 से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे तो मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर, हम मानते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और वचन के माध्यम से हर एक जिंदगी से आप बात करेंगे परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर मैं ब्लेस करती हूँ आपके नाम से, और चाहती हूँ परमेश्वर कि ये जिस भी दिल रूपी खेत में बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए परमेश्वर। तो आज के जो हमारा वचन है वो हमें मिलता है पहला इतिहास उसकी 4 बाब की 10वीं आयत में। यहाँ पर याबेस की प्रार्थना के विषय में बताया गया है, और मैं इस अध्याय को पढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल में बहुत सारे लोगों की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, जैसे कि हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना, और बहुत सारी प्रार्थनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, लेकिन याबेस की प्रार्थना हमें सिर्फ इतिहास में ही देखने को मिलती है। और इसी वर्ष में एक छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल प्रार्थना है, और जब हम प्रार्थना करें तो हमें इसी रीति से ही प्रार्थना करनी है और इन बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि याबेस ने अपने लिए प्रार्थना करी थी। हम पढ़ते हैं पहला इतिहास उसके 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वे परमेश्वर ने उसे दिया। यहाँ पर एंड में हमें पता चलता है कि याबेस ने अपनी प्रार्थना में 3 चीजें, स्पेसिफिकली 3 चीजें उसने मांगी थी, और परमेश्वर ने अंत में इसमें यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उन 3 चीजों को जो भी उसने मांगी थी उसको क्या किया है, परमेश्वर ने उसको दिया है। सबसे पहली चीज जो उसने मांगी वो है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आशीष मांगी उसने अपने लिए। हम बहुत लोगों के लिए आशीष मांगते हैं, हम बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर ज़रूरी ये है कि अगर हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो हमें खुद के लिए भी पहले क्या करना है, मांगना है। जैसे कि लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पहले हमें मांगना है। जब तक हम मांगेंगे नहीं, सांसारिक माता पिता अगर हम उनसे नहीं मांगते हैं तो वो भी तब तक हमें नहीं देते हैं जब तक कि हम उनके आगे ये चीज़ नहीं रखते हैं, ये चीज़ नहीं बोलते हैं। तो संसारिक पिता हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, हम मानते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। उसने आशीष मांगी। वो एक सांसारिक आशीष नहीं चाहता था, वो कैसी आशीष चाहता था, जो आत्मिक आशीष हो। जो कौन दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और उसने आशीष इसलिए मांगी कि वो अपनी लाइफ को क्या करना चाहता था, परमेश्वर की नजदीकी में रखना चाहता था। हम भी बहुत बार आशीषें मांगते हैं परमेश्वर से। बहुत बार कुछ काम करने से पहले हम एक प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस काम पर आप आशीष दीजिएगा। परमेश्वर मैं कहीं जा रहा हूँ तो आप मुझे आशीष दीजिएगा कि मैं अच्छे से जाऊँ, सही सलामती से जाऊँ। बहुत बार आशीषें हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर देते हैं, लेकिन उन आशीषों को हम क्या करते हैं, हम संभाल के नहीं रख पाते हैं। और हम परमेश्वर की नज़दीकी में जब नहीं रहते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में देता है वो क्या कर देता है, वो ले लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपके लिए क्या करते हैं, प्रोफेसी करते हैं।
प्रोफेसी सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं बने रहते हैं तब तक हम उन प्रोफेसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकते, हम उन्हें क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहना ज़रूरी है। यहाँ पर याबेस सबसे पहली चीज़ जो मांगता है वो मांगता है आशीषित होना, क्योंकि वो जानता था कि वो आशीष जो परमेश्वर देगा वो कोई उससे नहीं ले सकता। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी प्रार्थना में क्या मांगा? आशीष मांगा, यानी परमेश्वर का वो फेवर चाहता था, वो फेवर जो और कोई उसे नहीं दे सकता। आप भी परमेश्वर से आशीष मांग सकते हैं अपने किसी काम को स्टार्ट करने से पहले, या सुबह जब आप उठते हैं तब आप आज पूरे दिन परमेश्वर आपको संभाल के रखे, आशीषित रखे, उस दिन की आशीष आप मांग सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब शैतान को पता चलता है कि परमेश्वर इस पॉइंट पर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर जब आपको आशीष देना चाह रहा होता है, जब देने वाला होता है, तब बहुत बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम उन आशीषों से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। और शैतान इसी चीज़ की फिराक में रहता है कि वो कब हमें कमज़ोर पाए और कब हमारे ऊपर हमला करे और कब हमें परमेश्वर की आशीषों से क्या कर दे? वंचित कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें महिमा में भविष्य के लिए बनाया है, और महिमा में भविष्य हमें तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहेंगे, जब हम परमेश्वर से कंटिन्यू क्या करेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे। तब परमेश्वर उन आशीषों को हमारी जिंदगियों में देता है जो हमेशा हमारी जिंदगियों में क्या रहती हैं? बनी रहती हैं। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, याबेस ने प्रार्थना करी कि और मेरा देश बढ़ा, यानी वो चाहता था कि उसका देश क्या हो? बढ़ सके। ग्रो क्या है? गॉड्स का नेचुरल लॉ है। जब उसने हम लोगों को बनाया, जब परमेश्वर ने हमें बनाया मिट्टी से, तो उसने यूं ही नहीं बना दिया, उसने बोल करके नहीं बना दिया जैसे कि और क्रिएचर्स को उसने बनाया। पहले से लेके 6वें दिन तक, 5वें दिन तक हम देखते हैं जैसे उसने पशु पक्षियों को बनाया, उसने पेड़ पौधों को बनाया, उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, उसने सब कुछ बोल करके बनाया। लेकिन जब हमें बनाया तो उसने हमें कैसे बनाया? उसने हमें अपने हाथों से मिट्टी ली और उसके बाद हमें उसने अपने हाथों से बनाया, अपने जीवन की सांस उसने हमारे अंदर फूकी। तो हम वैसे ही बहुत प्रीशियस हैं। और यहाँ पर याबेस अपने देश के विस्तार के लिए प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो ग्रोथ चाहता है। अगर आप प्रार्थना करिए तो आप इसी समय बोलिए कि आई नीड टू ग्रो गॉड, मैं बढ़ना चाहता हूँ। बढ़ना किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है। आप विश्वास में बढ़ सकते हैं, आप अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, आप दूसरों के लिए एज एग्जाम्पल सेट होकर दूसरों की जिंदगी को भी क्या कर सकते हैं? ग्रोथ दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे संसार के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करें कि उनको बढ़ा तो हम बढ़ेंगे। नहीं, पहले हमें शुरुआत अपने आप से करनी है। कहते हैं ना कि जब आपको विश्वास में आना है तब सबसे पहले आप विश्वास में आइए, तब आप धीरे धीरे अपने फैमिली को विश्वास में लाएंगे। जैसे मैंने इससे पहले जो सेशन लिया था मैंने, तो उसमें मैंने एक स्त्री के बारे में बताया था कि वो कैसी थी। वो विश्वासिनी स्त्री थी, और जब वो अपने घराने को भी बताती है और घराना भी उसका क्या करता है? धीरे धीरे विश्वास करता है। तो वैसे ही शुरुआत हमें अपनी ग्रोथ की कहाँ से करनी है? पहले अपने आप से करनी है। पहले परमेश्वर से आशीष मांगनी है, और जब परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे उसके बाद हमें ग्रोथ मांगनी है, अपने आत्मिक उन्नति के लिए ग्रोथ मांगनी है, जैसे याबेस ने मांगी थी अपने देश के लिए। और जब परमेश्वर उन आशीषों को देता है तो मांगना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन आशीषों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और वही चीज़, थर्ड चीज़ जो याबेस मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं? और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचाता। वो परमेश्वर के हाथ को मांगते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगते हैं। परमेश्वर का हाथ मांगना मतलब क्या है? कि परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना, परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगना। परमेश्वर की सामर्थ्य को वो चाहते थे कि वो उनकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे। दो तरीके के लोग होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से उनका पास्ट पूछेंगे तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं पहले ऐसा करता था, मेरे पास ये चीज़ें थी, मैंने ये चीज़ मेरी जॉब इतने की थी, मैंने ये चीज़ खुद खरीदी, मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपने घर में तरह तरह की फैसिलिटीज़ रखी, सब चीज़ें मैंने करी, ऐसा बोलते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर की आशीषों से मैंने ये घर बनाया,
परमेश्वर की इच्छा थी तो मैं ये काम कर पाया। तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो क्या करता है, उन ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगियों में थामे रखता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं सैटन का, शैतान का। हम जब पहले स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं, और ये चीज़ सभी को पता है क्योंकि हम संडे स्कूल्स में भी पढ़ते थे कि जो सैटन था, जो शैतान था, उसे सबसे सुंदर स्वर्गदूत बनाया था परमेश्वर ने। और जब बहुत सुंदर था, उसके पर इतने सुंदर थे, उसके विंग्स इतने सुंदर थे कि जब वो लहराता था तो उसके विंग्स में क्या होती थी, म्यूजिक बजती थी। और उस चीज़ का घमंड उसे आ गया। याबेस यहाँ पर इस चीज़ को क्लेम करता है, इस चीज़ को प्रूफ करता है कि उसके अंदर घमंड नहीं है। उसे आशीषें मिली, उसका देश बढ़ा, लेकिन तब भी वो उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को अपनी जिंदगी में रखते हुए भी परमेश्वर का क्या चाहता है, हाथ चाहता है, उसका साथ चाहता है अपनी जिंदगी में। हम और आपको भी ऐसे ही करना है। हमें प्रार्थना में ये चीज़ रखनी है कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मेरे घराने को बढ़ा, मेरी आत्मिक उन्नति कर परमेश्वर। और उसके बाद हमें क्या बोलना है कि परमेश्वर आपका हाथ हमारे ऊपर सदा बना रहे, और तभी हम क्या होंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें बाइबल में मिलते हैं जो कैसे हैं बुराइयों से बचे रहे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर था। और यहाँ पर याबेस ने भी यही प्रार्थना करी कि आपका हाथ क्या रहे, मेरे ऊपर सदा बना रहे। और हम अंत में देखते हैं कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। इसका मतलब ये है कि याबेस के लिए परमेश्वर ने अब उन आशीषों के द्वार को तो खोला ही, साथ में अपनी सामर्थ और अपना आशीषित हाथ उसके ऊपर सदैव बनाए रखा। कितनी आशीषित बात है, कितनी अच्छी बात है कि याबेस के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रार्थना को सुना और अपना हाथ जो कि कितना ज़्यादा आशीषों से भरा हुआ है, कितनी सामर्थ है उसके हाथ में, उसकी उपस्थिति याबेस के साथ रहती होगी, जैसा कि हम पढ़ते हैं। क्योंकि याबेस के इस इतिहास के अलावा याबेस की प्रार्थना हमें कहीं और देखने को बाइबल में नहीं मिलती है। तो यही चीज़ हमें मांगनी है। हम आशीषें तो बहुत बार मांगते हैं और हम उन आशीषों को अपने जीवन में रखते भी हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से उसकी उपस्थिति मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से उसका हाथ मांगते हैं, तो हम क्या मांगते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस भी मांगते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य भी मांगते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तब उसकी सामर्थ्य को हम अच्छे से फील कर पाते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य हमारी विपरीत परिस्थितियों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा तरीके से प्रकट होती है। तो मैं इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करें, हम इन 3 चीज़ों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आशीषित दे, परमेश्वर हमें आशीषित करे, आशीषें दे और हमारे ग्रोथ को बढ़ाए, मतलब हमारी आत्मिक उन्नति करे। चाहे हमारी सांसारिक उन्नति ज़रूरी नहीं है, आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरी है। हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाए, हमारे दिमाग को बढ़ाए, हमारी बुद्धि को बढ़ाए। जिससे सुलेमान हमेशा क्या मांगते थे, बुद्धि मांगते थे, और वही चीज़ हमें भी मांगनी है, आत्मिक समझ मांगनी है। जब हम आत्मिक समझ मांगेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, इन गुण ज्ञान को जो कि बाइबल में लिखा उसको समझ पाएंगे, तभी हमारी आत्मिक उन्नति क्या होगी, हो पाएगी। और तीसरी चीज़ हमें ये मांगनी है कि परमेश्वर की प्रेजेंस को हमेशा अपने पास रखना है, उसकी प्रेजेंस को मांगना है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। ये बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कोई होगा ही नहीं, तो हमें आत्मिक युद्ध भी परमेश्वर हमें ही जिताएगा। तो इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ और अंतिम प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर मैं सेशन को एंड करती हूँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी आत्मिक मन्ना परमेश्वर आज आपने निर्धारित किया था, और जो भी परमेश्वर वचन जो कि बीज बोया गया है परमेश्वर, वो सबके दिलों में परमेश्वर 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस समय लाइव सेशन को देख रहे हैं परमेश्वर, आप उन सब की जिंदगी से बात करिए परमेश्वर, और जो भी प्रार्थनाएं वो अपने दिलों में करते हैं परमेश्वर, हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर,
उनकी लाइफ को परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि उन्होंने अपने इस पेज को परमेश्वर बनाया, कि इस पेज पर परमेश्वर बहुत सारे स्पीकर्स आकर परमेश्वर आपके जलाली वचन का प्रचार करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इस पेज से जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबके जीवन को परमेश्वर आप आशीषों से भरिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं, आप अपना लहू वाला छिदा हुआ हाथ उनके ऊपर रखिए परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे आने वाले समय के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों से पूरी होए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।